Hello my dear friends, welcome back to Genik Education. So we are discussing about the General English for BPSC 2020 एग्ज़ाम. तो हमने लास्ट लेक्चर तक काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, तो इस बार हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, वर्ब्स. ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसा आपने देखा जो अपन ने टॉपिक्स डिस्कस किए, चाहे वो ग्रामर के हों, चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, प्रपोजिशंस हो, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि जो एक्शन है इसी से जुड़ा हुआ है टेंस. ओके, तो किसी भी सेंटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है और उसका टेंस क्या है, वो एक्शन किस समय परफॉर्म हो रहा है. तो हमने लास्ट लेक्चर्स में टेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, और जहाँ पे आपने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें वर्ब से रिलेटेड थी, वर्ब का बहुत कुछ यूजेज वहाँ पे दिख रहा था. तो हमें इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि वर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में क्लियर हो, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती हो. तो ये हमारा वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं है, अभी जस्ट थ्योरी पार्ट है, जहाँ पे आपको समझना होगा, चीज़ें नोट डाउन करनी होगी, ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तब आपके लिए कंसेप्ट को यूज़ करना, उसे अप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फॉर्म्स ऑफ वर्ब. सबसे पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब फॉर्म्स की, कि कितने तरह के वर्ब्स होते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो द फर्स्ट फॉर्म इज द बेस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिकली फर्स्ट फॉर्म. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने बेसिकली फर्स्ट फॉर्म मतलब जो सिंपल वर्ब होता है, ठीक है ना, सिंपल वर्ब, जैसे मैंने कहा ईट, जैसे मैंने कहा एक्ट. ओके, ये सभी क्या है, ये सिंपल है, तो ये सभी फर्स्ट फॉर्म्स हैं वर्ब के. ओके, दूसरा फॉर्म होता है सिंपल पास्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपने देखा था, अपन ने एक्टिव पैसिव में काफ़ी बार डिस्कस किया था सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आज हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमारा होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिकली तीन तरह के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म इज योर बेस फॉर्म, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. ओके, दूसरा होता है सिंपल पास्ट फॉर्म, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, तो ये 1 2 3 फॉर्म्स होते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कुछ जगह आपने वर्ब के फॉर्मेट देखे होंगे, जैसे मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड फॉर्म. तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट्स से ड्रंक या लेट्स से ड्रिंक. ओके, फिर मैंने इसका सेकंड फॉर्म बोला ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म बोला ड्रंक. ओके, DRUNK. तो ये तो कॉमन फॉर्म्स हो गए. ओके, जो नॉर्मली हमें दिखते हैं वर्ब में. लेकिन इसके अलावा अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा ड्रिंकिंग, तो ये कहाँ जाएगा? ओके, इसको मैं किस फॉर्म में कंसिडर करूंगा? क्या ये फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है? तो बेसिकली ड्रिंकिंग जो है वो अल्टीमेटली इन्हीं तीनों फॉर्म से निकला है, लेकिन आईएनजी लगने से उस एक्शन का जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है बस. ओके, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फॉर्म का कंटिन्यूअस फॉर्म का इंटरप्रिटेशन बनता है. ओके, कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब कि उस समय वह एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. इस तरह की चीज को हमने शो करने के लिए क्या करा, कंटिन्यूअस फॉर्म बनाया, जिसमें हमने क्या करा, किसी भी वर्ब में क्या करा, आईएनजी जोड़ दिया. अभी वर्ब कौन सा है जिसमें आईएनजी जोड़ा? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं आईएनजी जोड़ दूं, मतलब ये जो बेस फॉर्म है इसमें आईएनजी जोड़ दूं, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाता है. तो उसको हम अलग से ही डिफाइन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल. और सबसे आखिरी होता है प्रेजेंट सिंपल, जिसमें आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, अब ये क्या होता है ये हम डिटेल में भी समझेंगे, बट एट दिस पॉइंट आप सिर्फ समझ लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब ये आईएनजी वाला फॉर्म हो गया. ओके, और प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये एक डिफरेंट तरह का फॉर्म है, जो कि हम डिटेल में समझेंगे. ओके, तो मैं भी उसको बेसिक वे में नहीं समझा पाऊंगा, उसको काफी डिटेल में कवर करेंगे तभी क्लियर होगा कंसेप्ट. सो नो वरीज, विल बी मूविंग टू दैट वन. ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने ये तो समझ लिया कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं. अब हम ये समझते हैं कि इसके आगे और क्या चीज़ आएगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस फॉर्म. ठीक है, तो हम डिटेल में पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली बेस फॉर्म क्या होता है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है,
और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेस फॉर्म का मतलब होता है दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्स्ट फॉर्म एज अ सिंपल प्रेजेंट और एन इंपेरेटिव फॉर्म। ठीक है, तो बेस फॉर्म मतलब जैसा मैंने कहा इट इज बेसिकली प्रेजेंट सिंपल फॉर्म जो कि आप कॉमनली यूज करते हैं, जो कि आपको अच्छे से मालूम भी है। ओके, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज योर बेसिकली फर्स्ट फॉर्म। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूं कि ये फॉर्म हमें कहाँ दिखता है, किस तरह से दिखता है, तो कुछ सिंपल एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि बेस फॉर्म एक्चुअली होता कैसे। सबसे पहला फॉर एग्जांपल मैंने स्टेटमेंट लिखा आई ईट मैंगोज। तो यहाँ पे देखो साफ साफ क्या पता चल रहा है, आई ईट मैंगोज मतलब मैं मैंगोज खाता हूँ। ओके, तो मैं खाता हूँ मतलब मैं ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ और ये बिल्कुल इनडेफिनाइट है। ठीक है ना, मैं कब खा रहा हूँ, किस समय खा रहा हूँ, इस बारे में मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया, सिर्फ इतना बता दिया कि हाँ मैं आम खाता हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट का एक फॉर्म हो गया। ओके, सिंपल प्रेजेंट, या और मैं क्लैरिटी से बोलूँ तो इनडेफिनाइट प्रेजेंट। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये इनडेफिनाइट प्रेजेंट का फॉर्म है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आई गो देयर, तो गो भी क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी सेम इसी तरह से फॉर्मेशन हो रहा है इसका सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में। ओके, अब अगर मैं लेट सपोज तीसरा एग्जांपल लूँ, आई वर्क फॉर अ कंपनी, तो यहाँ पे वर्क क्या है, ये बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से दे गो देयर एवरी डे, यहाँ पे भी ये गो वर्ड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो आपने सुना होगा गो के भी कई सारे फॉर्म्स हो जाते हैं, जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, इस तरह से। ओके, फिर गो वेंट एंड देन गॉन जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इस तरह से बन जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल बी क्वाइट मैंने लिखा, तो बी क्वाइट में ये जो बी वर्ड है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम और डिटेल में भी आगे कवर करेंगे। तो ये बी क्या है, ये बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, जैसे कि अगर आप सेंटेंस बोलो लेट सपोज आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर। ओके, हालांकि आजकल ये सेंटेंस सभी बोल रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता बोलने में, बट लेट सपोज आपने ऐसा बोला। ओके, कि आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, तो बी क्या है, ये बी बेसिकली आपका एक स्टेट बता रहा है इस वक्त, और ये भी एक वर्ब है। ओके, तो बी इज इटसेल्फ अ वर्ब, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हैव अ नाइस डे, तो हैव अ नाइस डे मतलब कि यहाँ पे ये हैव क्या बता रहा है कि आपको एक अच्छा दिन मिले, आपका अच्छा दिन हो, आपका दिन अच्छा हो, इस तरह से जब हम बोलेंगे तो हैव क्या है, ये बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक तरह से प्रेजेंट हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं बेस फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि हाँ हमने तो बी और हैव के बारे में कभी सुना नहीं कि ये वर्ब होते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्ब होते हैं। आप खुद ही सोचिए इस सेंटेंस को रीड करके, हैव अ नाइस डे का क्या मतलब कि आपको अच्छा दिन मिले या आपका दिन शुभ हो। ओके, तो ऐसा हो इसलिए हमने क्या करा, हैव वर्ड यूज किया उस चीज को शो करने के लिए। ओके, तो ये हैव बेसिकली एक वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा भी मिल सकता है कि कुछ वर्ड ऐसे हों जो कि एज अ वर्ब भी काम करते हो, एज अ कंजंक्शन भी काम करते हो, काफी सारी जगह पे आपको ऐसा मिलेगा। ओके, अब अगर हम बात करें सिंपल पास्ट फॉर्म, ओके, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसा होता है, सेकेंड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, तो सेकेंड फॉर्म का मतलब है दिस फॉर्म वाज कॉमनली सी विद एन एडेड ईडी एक्सटेंशन। ओके, आपने मैक्सिमम वर्ब्स के लिए ये देखा है कि अगर हम उसमें ईडी लगा देते हैं तो वो बेसिकली एक सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा प्ले, तो सेकेंड फॉर्म इसका हो गया प्लेड। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं ले रहा बिकॉज हमने इन चीज़ों को काफ़ी डिस्कस किया है इन द अदर टॉपिक्स। ओके, तो अभी के लिए जस्ट ये समझ लीजिए कि हाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब ईडी एक्सटेंशन लगा दिया और एन इररेगुलर फॉर्म। ठीक है ना, तो इररेगुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इररेगुलर फॉर्म का मतलब हुआ कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे वर्ब्स जिनका सेकेंड फॉर्म ईडी लगाने से नहीं बनता। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ गो, तो गो के आगे मैं ऐसा ईडी लगा दूंगा तो ये जो है ये सेकेंड फॉर्म नहीं है वर्ब का। वर्ब का गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। ओके, तो गो बेसिकली क्या है, गो एक इररेगुलर वर्ब है क्योंकि हमें इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो ईडी लगाने से नहीं मिल रहा। तो जहां पे भी हमको ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म नहीं मिलता उन सबको हम क्या बोलेंगे, इररेगुलर वर्ब्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट आर इररेगुलर फॉर्म्स, इररेगुलर वर्ब्स वेयर वी डू नॉट
गेट सेकेंड फॉर्म बाय एडिंग ईडी। ओके, सेकेंड फॉर्म हमें ईडी लगाने से ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड फॉर अ कंपनी, तो आपने देखा था लास्ट स्लाइड में हमने देखा आई वर्क फॉर अ कंपनी था, तो अब उसने लिख दिया आई वर्कड फॉर अ कंपनी, मतलब मैंने काम किया था। तो एक्शन है, लेकिन ये एक्शन का टाइम फ्रेम जो है वो बदल गया, पहले वो अभी प्रेजेंट की बात कर रहा था, अभी वो पास्ट की बात कर रहा है। ओके, शी वेंट टू द मार्केट, ओके, या फिर दे हैड वैनिश्ड, या फिर आई वॉज सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, सेकेंड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, सबका ईडी लगा दिया, लेकिन अगर आप वर्क में देखो तो ईडी लगा के इसका सेकेंड फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंट। ओके, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो वेंट, गो जो है वो बेसिकली एक रेगुलर वर्ब हो गया, ये गो से बना है। ओके, हैड कहाँ से आया, हैव वर्ड होता है। ओके, जैसा अभी मैंने कहा था हैव क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हैड। ओके, इसको मैं बोलूंगा सेकेंड फॉर्म, और हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। ओके, तो दिस इज द थर्ड फॉर्म, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये अल्टीमेटली हैव से बना है, ये वर्कड फॉर अ कंपनी में वर्क से बना है। ओके, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड जो है वो क्या है, ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म बन गया। तो ये बेसिकली तो ये बेसिकली सरप्राइज से डेवलप हुआ है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स अस मूव फर्दर। तो राजू एट बनानास, तो एट जो है वो क्या है, वो बेसिकली सेकेंड फॉर्म है ईट का। तो ईट जो वर्ड था उसका हमने सेकेंड फॉर्म बनाया एट। ओके, थर्ड फॉर्म आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपने कई बार मेरे से सुना होगा ये लेक्चर में, जो हमने टेंसेस किया है, एक्टिव पैसिव किया, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल शब्द बहुत बार बोला। मैंने कहा ये थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, ओके, तो एग्जैक्टली समझिए कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज वन विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है वर्ब का जो कि एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है। इसको हम एज एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई सॉ अ पेंटेड वॉल। ओके, तो देखिए आई सॉ अ वॉल अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं आई सॉ अ वॉल, तो आई सॉ अ वॉल में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं विच शोज क्वालिटी ऑफ नाउन। ओके, जो कि नाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो अब अगर मैं इस सेंटेंस में बोलूं कि इसमें बेसिकली ये बताइए कि व्हाट इज द वर्ब, तो आप क्या पेंटेड को वर्ब बोलोगे, नहीं, आप बोलोगे सॉ वर्ड जो है, जो कि सी का पास्ट फॉर्म है, ये बेसिकली हमारा एक्शन है, क्योंकि मैं एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा हूं, मैं दीवार पे पेंट नहीं कर रहा। ओके, वो ऑलरेडी पेंटेड है, बट मैं उसमें उसको देख रहा हूं। ओके, मैं उस दीवार को निहार रहा हूं, तो वो बेसिकली जो काम हो रहा है अल्टीमेटली वो एक्शन तो सी वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने पेंटेड लिखा है। तो पेंट जो है ये, इसके दो मीनिंग है, या तो ये नाउन की तरह यूज होगा जिसमें हम बोलेंगे कि मुझे पेंट चाहिए, या फिर लेट्स सपोज आपके घर में बोलते होंगे कि बाजार से पेंट ले आओ। ओके, दूसरा इसका फॉर्म होता है वर्ब, तो वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, जैसे कि आई विल पेंट दिस वॉल। जैसा अगर मैं बोलूँ आई विल पेंट दिस वॉल या आई एम पेंटिंग दिस वॉल, तो अल्टीमेटली पेंट वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे एज अ वर्ब यूज होने लग जाता है, क्योंकि पेंट एज अ वर्ब का मतलब कि आप किसी चीज को पेंट कर रहे हो। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो एक्शन तो सॉ बता रहा है, फिर ये पेंटेड क्या बता रहा है, ये पेंटेड बेसिकली वॉल की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। तो हालांकि यहाँ पे क्या दिखता है कि ये पेंटेड हमारा एक्चुअल सेंटेंस का वर्ब नहीं है, फिर ये क्या है, ये बेसिकली वॉल मतलब नाउन होता है। ओके, और पेंटेड हो गया बेसिकली एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे यही चीज बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज किए जा सकते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए वो एज एन एडजेक्टिव यूज करे जाते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे एडजेक्टिव पेंटेड को एडजेक्टिव माना है, एंड देन वॉल इज योर नाउन। ओके, दूसरा द मैन वॉज फुल्ली ड्रंक। ओके, तो मैन वॉज फुल्ली ड्रंक में यहाँ पे ड्रंक जो है वो क्या बता रहा है कि वो मैन जो था वो फुल्ली पिया हुआ था, वो ड्रंक था। ओके, अगर मैं बात करूं ड्रंक एज अ वर्ब यहाँ पे, तो यहाँ पे एज ए ड्रंक जो है वो एज अ वर्ब यूज नहीं हो रहा है। ओके,
यहाँ पे क्या यूज हो रहा है अल्टीमेटली, द मैन वॉज, तो ये जो वॉज वर्ड है ना, ये बेसिकली बी का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बट इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो बी वर्ड है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वॉज। ओके, विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। तो यहाँ पे क्या है, ये मैन की क्वालिटी बता रहा है या फिर कहें नाउन की क्वालिटी बता रहा है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल, आई हैड गॉन। ओके, आई हैड गॉन में ये जो गॉन वर्ड है ये बेसिकली आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है किसका, गो का। ओके, अगला, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। सो दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक में मेड वर्ड आया कहाँ से। ओके, तो आपको ये पता होगा, मेक होता है सिंपल फ्यूचर में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में, इसका बन जाता है मेड, और फिर इसका वापस से अगर हम थर्ड फॉर्म में निकालें तो वो बन जाता है मेड। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्म। ओके, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। चलिए सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या चीज होता है ये समझते हैं। देखिए, सो मेनी अ टाइम्स वी ऐड आईएनजी टू अ वर्ब टू इंडिकेट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस एक्शन। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि जो आप प्रेजेंट सिंपल में एक्शन लिखते हो वो तो इनडेफिनाइट हो जाता है, वो प्रेजेंट के रेंज में कहीं पे भी आ सकता है। ओके, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा एक्शन बताना है जो मैं अभी कर रहा हूं उसे बताना है, जैसे मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, तो अगर मैं लिखता हूं आई एम टीचिंग, तो ये एक्शन वह है जो मैं अभी कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली प्रेजेंट में तो है ही, साथ में मुझे ये भी क्लियर है कि एक्शन किस टाइम फ्रेम में हो रहा है। तो ये जो टीच वर्ड था ये अकेला तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात करता है, लेकिन आईएनजी लगाने से ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि ये अभी की बात है, जस्ट अभी कर रहा हूँ ये ऐसा काम। ओके, तो इस वजह से ये जो टीचिंग वर्ड बन गया है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। ओके, तो ये बना कैसे है, ये आईएनजी लगाने से बन गया है। और क्या ये सभी के लिए ट्रू है? हाँ भाई, ये बिल्कुल सही, सभी के लिए ट्रू है। यहाँ पे इरेगुलर और रेगुलर वर्ब वाला जैसा कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे सब में आईएनजी लगता है। तो वो वर्ब का जो मीनिंग है वो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होता है उसमें जब आईएनजी हम अटैच कर देते हैं तो ये बन जाता है बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो गो वर्ड था हमारे पास, वर्ब था फर्स्ट फॉर्म में, तो उसका हमने क्या करा, आईएनजी लगा के ट्रांसलेट कर दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ओके, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है वर्ब का। तो क्या, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. इसी तरह से I have been working all night. So I have been working में work जो वर्ड था वो एक्चुअली आपके एक्शन को शो कर रहा है इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, इन द प्रेजेंट फॉर्म। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ये वर्किंग वर्ड आ गया, आईएनजी वर्किंग। ओके, तीसरा, ही इज द शाइनिंग स्टार ऑफ दिस क्लास। ओके, तो शाइन करना वाला जो वर्ड है शाइन। ओके, शाइन मतलब चमकना। ओके, तो शाइन का जो कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज शाइनिंग। इसी तरह से दे ऑल मेड अ विसलिंग साउंड। ओके, तो विसल मतलब क्या होता है, देखिए विसल के दो मतलब होते हैं। एक तो वो जो सीटी, जो फिजिकल सीटी दिखती है हमको, ओके, कुछ इस तरह की जो होती है सीटी, ओके, समथिंग लाइक दिस। और एक विसल का मीनिंग क्या होता है कि सीटी बजाना। ओके, तो एक तो हो गया सीटी और दूसरा हो गया सीटी बजाना। तो ये जो दोनों मीनिंग है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब ये जो विसल वर्ड है ये एज अ नाउन भी आप यूज करते हैं और एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट सिंपल या फिर थर्ड पर्सन। अब इसको हम डिटेल में समझते। देखिए, जैसा कि एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, रूल, अ सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ड यूजेस एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो मैंने आपको कहा था ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है
जब सिंगुलर वर्ब होता है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम एक लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जब हम एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहां से उठा के एस या ईएस लगाते हैं। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब के केस में जब मैं एक सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहां पे एस और ईएस को हटा दूंगा। ओके, या फिर ऐसा कहा जाए, मैं उल्टा बोलता हूं कि अगर मैं एक वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर में करूंगा तो मैं यहाँ पे एस ई एस लगा दूंगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो जैसे आपने सुना होगा सेंटेंस में हम कभी ये नहीं बोलते फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज मैं ऐसा सेंटेंस लिखता हूँ, ही वॉक इन द गार्डन। हम हमेशा ऐसा सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉक्स इन द गार्डन। क्यों ऐसा किया? बिकॉज देखिए ही क्या है, थर्ड फॉर्म है, ही थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो होता है उसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे वॉक्स लिखाया जाता है। अगर मैं ही की जगह यहाँ पर मान लो आई लिखा होता, आई वॉक इन द गार्डन, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता क्योंकि आई जो है वो प्लूरल के केस में आता है। इस चीज को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द टेंसेस एंड एक्टिव पैसिव वर्ब्स। तो वहां पे से आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैं आई और ही का क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही गोज। ओके, ही गोज, तो आई गो लिखते हैं हम। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ही गोज लिखा है बिकॉज ये गो से क्या बना दिया हमने, गोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल फॉर द थर्ड पर्सन। ओके, प्रेजेंट सिंपल फॉर द थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर। तो ये लेक्चर अल्टीमेटली क्या है, पूरी तरह से वर्ब पे डेडिकेटेड है। तो आप बोलोगे कि फिर ये तो कोई टेंस का चेंज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, टेंस का चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा एम ये नहीं है कि हम टेंस को चेंज कर दें, हमारा ये एम है कि हम करेक्टली वर्ब को यूज करना समझें। ओके, तो आई के साथ गो लिखेंगे, ओके, और ही के साथ या थर्ड पर्सन के साथ। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है कि आप दो लोग बात कर रहे हो किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो जो तीसरा व्यक्ति है वो आपके लिए थर्ड पर्सन हो गया, तो उसे हम बोलेंगे ही, या फिर हम उसको बोलेंगे शी, या फिर हम उसको बोलेंगे दे। ओके, नेक्स्ट इज रवि सिंग्स वेरी वेल। देखिए रवि क्या है, ये थर्ड पर्सन है। मतलब मैं अगर मान लो मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि रवि बहुत अच्छा गाता है, तो मैं थर्ड पर्सन है रवि मेरे लिए, तो रवि मेरे लिए थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब अटैच होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है, अगर आप एस और ई एस लगा दो इन द प्लूरल वर्ब। तो रवि सिंग वेरी वेल, तो सिंग तो आपका एक्चुअल सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, लेकिन जब मैंने उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नजर से देखा, जब मैंने उसको वर्ब का, जब मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ पर्सन देखा, सब्जेक्ट देखा, तब मैंने अल्टीमेटली क्या करा, उसमें सिंग की जगह पे सिंग्स लिख दिया। ओके, ओके, इसी तरह से ही हैज लॉट ऑफ क्लोथ्स, तो शी हैज लॉट ऑफ क्लोथ्स। तो हैज क्या है, ये भी अल्टीमेटली बना वहीं से है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि हैव जो है वो एक वर्ब होता है। ओके, तो लेट सपोज मैं उसको यहाँ लिखता हूँ, इससे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस चीज को। हमने कहा था कि हैव जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, तो हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है सेकंड फॉर्म में, और हैड का वापस से हैड ही हो जाता है थर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर मान लो हैव कब लगाऊंगा मैं, जब मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो। अगर मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही शी दे ऐसा कुछ है, थर्ड पर्सन है, तो मैं वहां पे लगाऊंगा हैज। तो हैज का सेकंड फॉर्म होता है हैड, और हैज का भी थर्ड फॉर्म होता है हैड। ओके, ये दोनों के लिए ट्रू है, हैव के लिए भी ट्रू है और हैज के लिए भी ट्रू। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं इट इज दिस हैबिट आई डिसलाइक द मोस्ट, तो इट इज मतलब मैं एक स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं कि हाँ ये जो हैबिट है मैं इससे परेशान हूं। हैबिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आदत, किसी तरह की हैबिट। ओके, तो यहाँ पे ये जो इट लिखा हुआ है उसके साथ क्या लगाया मैंने, इज। ओके, फिर अगला ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो ही है तो देखिए यहाँ पे वर्क्स आ गया, यहाँ पे वर्क नहीं आया बिकॉज ऑफ द सिंगुलर प्लूरल इशू। ओके,
अब अगर हम बात करें बी वर्ब्स की, तो बी वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए इन इंग्लिश बी जो है वो एक एक्सेप्शनल वर्ब है और इसमें लगभग 9 अलग अलग तरह के फॉर्म्स भी हो सकते हैं, तो उसे हम एक सेपरेट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। एट प्रेजेंट हम सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा कि बी जो है वो किस तरह से यूज हो सकता है। तो बी जो है वो एज एन इन्फिनेटिव यूज हो सकता है। इन्फिनेटिव मतलब कैसे होगा? ऐसे वर्ड जिनके आगे टू लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा अगर मैं टू प्ले लिखता हूँ और मैं सिर्फ प्ले लिखता हूँ तो उसमें से मैं कहूंगा कि टू प्ले बेसिकली इन्फिनेटिव सेंटेंस है। ओके, तो टू प्ले लिखने का ये हमें फायदा मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बी मैंने कहा था कि एक वर्ब होता है, तो बी के आगे हमने क्या करा? टू लगा दिया। तो आई हैव टू बी प्रेजेंट हियर में ये बी जो है ये बेसिकली एक इन्फिनेटिव सेंटेंस बना रहा है। ओके, देन बी हैप्पी, तो बी हैप्पी में अगेन यहाँ पे क्या हुआ? ये बी का यूजेज है जहाँ पे हमने बी को उसके बेस फॉर्म में यूज कर लिया, उसमें कोई चेंज नहीं करा, विदाउट एनी चेंज हमने सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में यूज कर लिया। ओके, सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में। तीसरा आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो मैंने आपको अभी कहा था कि बी जो वर्ड है ये सिंगुलर है और इसका जब हम पास्ट फॉर्म देखते हैं, ओके, इसका जब हम पास्ट फॉर्म देखते हैं तो वो हो जाता है वॉस या फिर वर। ओके, वर कब आता है? जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो। जैसे कि यह लिखा हुआ है देखिए दे आर गोइंग, तो ये पास्ट सिंपल प्लूरल हो गया। ओके, यहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे बी की जगह पे उसका पास्ट फॉर्म यूज हो गया, दैट इज वर। ओके, देन शी हैज नेवर बीन लेट, तो ये बीन का बी क्या जो बीन वर्ड है ये क्या हो गया? ये बेसिकली आपका बी वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो एक तरह से हमारे पास क्या एक कैटेगरी बन गई। कैसे कि अगर मैं बी लिखता हूं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर मैं ये बी का वॉज लिख देता हूं तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और फिर उसके बाद बीन लिखता हूं तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना चाहूँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें हम आईएनजी लगा देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे बी जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा BEING, दैट इज बीइंग। तो बीइंग क्या हुआ? इस बी वर्ड का बीइंग क्या हो गया? बेसिकली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, तो बीइंग इस तरह से यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे लिखा ही है बीइंग गुड टू ऑल इज पॉसिबल, तो ये बन गया आपका बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, गलती से मेरे से बार बार पास्ट पार्टिसिपल ही निकल रहा है बिकॉज कॉमनली वही यूज होता है, सो नो इश्यूज, आप आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये बी का हमने क्या करा? आईएनजी लगाने से इसका मीनिंग ही बदल दिया। ओके, बी के ऊपर ऐसा ये आईएनजी लगाने से क्या हुआ? इसका मीनिंग बदल गया और ये बन गया पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, फिर हम आते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स पे। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ओके, इर्रेगुलर वर्ब्स अल्टीमेटली क्या होते हैं? तो देखिए इर्रेगुलर वर्ब जैसा मैंने आपको कहा था, द वर्ब्स विच हैव डिफरेंट बेस, पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म, जिसके बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा था गो, वेंट और गॉन, तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली देखिए तीनों फॉर्म बदल गए, इसके पूरी तरह से फॉर्म बदल गया। ओके, और इसका अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख दूं तो वो हो जाता है गोइंग। तो इन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि आपने लिखा प्ले, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया? प्लेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो अल्टीमेटली इस प्ले वर्ड को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से बन गया। ओके, लेकिन जैसे कि यहाँ पे गो है, वेंट है और गॉन है, तो यहाँ पे तीनों अलग है। इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि प्ले वर्ड इज नॉट एन इर्रेगुलर वर्ब वाइल गो वर्ड इज डेफिनेटली एन इर्रेगुलर वर्ब। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स। ओके, कई लोग पढ़ते रहते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब्स होते क्या है।
सो दे ट्राई टू मग अप, वो हर चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं कि इसे हम बोलते हैं इरेगुलर। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझ लीजिए कि इरेगुलर वर्ब्स को बोलते क्या है, ओके, और वो किस कंडीशंस में, किस क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं तो उन्हें इरेगुलर बोला जाता है। तो वो क्राइटेरिया है यही कि जिसका बेस डिफरेंट हो, पास्ट डिफरेंट हो और पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल ही अलग हो, उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ओके। जैसे कि ईट, एट, ईटन, ओके। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल और सिंगुलर का कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि हम वर्ब को उसके वर्ब को उसके बेस, पास्ट और पार्टिसिपल में से जब देखेंगे तो हमें तीनों ही वर्ड जो है वो अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि ईट एक अलग वर्ड है, एट एक अलग वर्ड है, ईटन एक अलग वर्ड है, ओके। इसी तरह से ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, ये बने ड्रिंक से ही है, लेकिन क्योंकि ये जो है ड्रिंक वाला जो वर्ड है ये बेसिकली क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ड्रैंक जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा और ड्रंक को हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल देंगे, ओके। सिमिलरली गो, वेंट एंड गॉन, ओके, ये मैंने अभी आपको बताया ही, गो, वेंट एंड गॉन, यहाँ पे ये भी रेगुलर वर्ब है, ओके। इसके अलावा हैव, हैड और हैड, तो अभी मैंने आपको बताया था हैव, हैड और हैड का क्या मीनिंग है। हैव, हैड और हैड में ये हैव है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ये हैव की जगह हो जाता है हैज, लेकिन पास्ट फॉर्म तो हैड ही रहता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हैड ही रहता है, ओके। ये इस तरह से कन्वर्जन है इसका। सिमिलरली अगर डू वर्ड की बात करो तो डू तो प्रेजेंट में है, ओके। डिड मतलब पास्ट में है और डन मतलब अभी आप फ्यूचर में करने वाले हो या फिर कर दिए हो। जैसे आप बोलते हैं आई हैव डन और आई एम डन विद एग्जाम, इस तरह से जब आप बोलते हो तो ये बेसिकली उस एक्शन को शो कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि एक एक्शन था उसको परफॉर्म कर दिया, खत्म हो गया, उसके एक तरह से उसके बाद बोला कि डन विद दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। तो इस वजह से हम यहाँ पे डू, डिड और डन को भी क्या करेंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में डालेंगे। फिर कट, 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 तो अब देखिए कट का कटेड नहीं होता। जैसे आपको कोई टेंस में, आपको जैसे प्रेजेंट सिंपल में कोई सेंटेंस बोलना है, ओके, प्रेजेंट सिंपल में, तो वहां पे आप कट यूज करोगे। अगर आपको पास्ट में कोई सिंपल फॉर्म में देना है तो मैं उसको कटेड तो नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए कट कैसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड जिसके सभी बेसिकली फॉर्म्स एक जैसे, कोई ईडी नहीं आ रहा, ओके, कोई पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये बनेगा। फिर लास्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप अभी तक क्लियर हुआ होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो समझ लीजिए। देखिए हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, दो मेन कैटेगरीज होती है। सबसे पहले होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मोडल हेल्पिंग वर्ब, ओके। मोडाल्स बोल लीजिए इसको, या फिर मोडाल्स बोलते हैं जैसे कुछ लोग कॉमनली, तो मोडाल या मोडल्स या मोडाल, जो आपको अच्छा लगे वो बोल लीजिए। तो यही दो यूजेज होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के, जो कि या तो प्राइमरी वर्ब्स है, मतलब मेन वर्ब है एक, तो ऐसा प्राइमरी का मतलब कि मेन वर्ब है, या फिर मोडाल्स के केस में क्या होता है, सम एक्शन वर्ब्स, ऐसा बोल लीजिए। तो एक्शन वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा वर्ब जो कि एक एक्शन को शो कर रहा है, ओके, उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई डू, आई हैव टू डू एंड आई हैव टू बी पेशेंट, जैसे मैंने सेंटेंस बोला। सो चेंज टेंसेस, वॉइस और टाइप्स कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अल्टीमेटली आई डू, आई हैव टू डू या फिर आई हैव टू बी पेशेंट, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, ओके, इन तीनों में ये डू वाला जो वर्ड है, ओके, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू, ओके। तो बेसिकली डू वाला जो वर्ड है वो एक प्राइमरी वर्ब को शो कर रहा है, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे ये आई डू, आई हैव टू डू और आई हैव टू बी पेशेंट आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, मोडाल्स का बेसिकली क्या मीनिंग हुआ, मोडाल्स मतलब विच चेंजेस द मूड ऑफ द सेंटेंस, ओके, कैन नेवर बी यूज्ड एज मेन वर्ब। तो मोडाल्स मतलब ऐसे वर्ब जो कि मेन वर्ब पर भी बन नहीं सकते, ओके। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्राइमरी वर्ब्स की बात हो रही थी। अब क्योंकि मोडाल्स की हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कोई भी
जो वर्ब है, जो मोडाल है, वो मेन वर्ब नहीं हो सकता, वो सपोर्टिंग रोल में ही होता है। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कैन यू स्पीक, ओके, और शुड शी कुड टॉल, ओके, शी कुड टॉक। तो यहाँ पे कैन यू स्पीक में कैन वर्ड, तो ये बेसिकली ये कैन वर्ड बेसिकली क्या है, ये एक मोडाल के फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ओके, दिस इज लाइक अ मोडाल। और यहाँ पे जब मैंने लिखा शी टॉक भी लिख सकता हूँ मैं फिर भी कुड लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये अगेन एक मोडाल की तरह ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आपका मेन वर्ब है उसकी कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिटी, ऐसा बोल सकते हैं आप, एक्स्ट्रा क्वालिटी, ओके। अब आप लोग अच्छा एक्स्ट्रा क्वालिटी कैसे हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। देखिए अगर मैंने लिखता हूँ विल यू स्पीक, तो स्पीक जो है ये तो मेरा एक्शन हो गया। अब इसी की जगह अगर मैं ऐसा लिखता हूं कैन यू स्पीक, तो कैन यू स्पीक में आप यहां देखिए ध्यान से, ये मोडाल क्या कर रहा है, जो ये कैन है ये सेंटेंस का मूड बदल दिया। कैसे बदल दिया, विल यू स्पीक में जब आप किसी को कह रहे हैं तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन कैन यू स्पीक जब आप किसी को बोल रहे हैं तो आप बेसिकली थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज स्पीक अबाउट दिस, कैन यू स्पीक अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक थोड़ा सा कोर्टसी आ रही है, ओके। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मुझे नहीं पता कोर्टसी की क्या है, न्यूज चैनल्स पे दिन भर चलती रहती है। सो वट एवर इट बी, सो कैन लगाने से क्या हो रहा है, आपके सेंटेंस में एक रिस्पेक्ट जनरेट हो रहा है, कोर्टसी जनरेट हो रही है, एक फॉर्मेलिटी जनरेट हो रही है। इस वजह से यहाँ पे ये कैन वर्ड ने सेंटेंस का मूड चेंज कर दिया, ओके। मतलब आप पहले ऐसा कोई स्टेटमेंट सुन रहे थे कि यार विल यू स्पीक, तो आपको गुस्सा आ रहा था कि यार सामने वाला कैसे बोल सकता है ऐसा, बट उसने क्या करा, थोड़ा सा मोडाल्स का यूज करके आपको मैनिपुलेट करा और उसने विल की जगह कैन लगा के आपको चिपका दिया। तो अब वो थोड़ा सा फॉर्मली बोल रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए आप कैन वर्ड को सुन के, इस सेंटेंस के मूड को सुन के आपको लगता है कि नाउ ही इज रिक्वेस्टिंग, ओके। लेकिन विल यू स्पीक में यहाँ पे रिक्वेस्टिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोल दिया गया है, और बाकी फिर वो सेंटेंस का जो भी इमोशन हो, उसको बोलने का तरीका हो, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये अल्टीमेटली मोडाल्स को कहेंगे कि दे आर बेसिकली वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब। तो उसमें हम लेटर अभी पॉइंट पे आएंगे, बट अभी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हमने बोला कैन यू स्पीक या फिर शी कुड टॉक, दोनों ही सेंटेंस में मोडाल यूज हुआ है, दैट इज कैन, ओके। नेक्स्ट इज शी मे स्पीक और शी माइट टॉक। तो शी स्पीक बोलता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, मतलब शी स्पीक्स बोलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओके। शी माइट टॉक जब हमने इस तरह से बोला, तो ये माइट वर्ड और ये जो मे वर्ड है, ओके, माइट वर्ड और जो मे वर्ड है, ये दोनों क्या है, ये बेसिकली मोडाल हैं जो कि सेंटेंस के मूड को बदल रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर एंड होता है। आपको आई होप समझ में आया होगा कि अल्टीमेटली हमने क्या सीखा, कि बेसिकली वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और हम ये जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं मोडाल्स के बारे में, ये तो बहुत ही हमने सुपरफिशियली किया है प्राइमरी और मोडाल के बारे में। दिस इज अ वेरी डीप टॉपिक, इट विल टेक यू अ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, तो वो हम डेफिनेटली फुल कोर्स में कवर करेंगे, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर भी आगे आने वाले कुछ और वर्ब्स के कंसेप्ट्स को डिस्कस करते रहेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।